गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि घर पे बैठ के सही से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर थ्रू स्टार्ट करने वाले हमारा 11 का सेकंड चैप्टर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है बच्चों, ये रिलेशन एंड फंक्शन हमारा मार्क्स के वेटेज से देखा जाए तो बहुत ही लो वेटेज है इसका, मतलब बहुत ही कम वेटेज है। ठीक है, लेकिन इसका जो चैप्टर का इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बिना हम लोग कैलकुलस स्टार्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा ये जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, वो कहाँ यूजफुल होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो हमारा वो टीएफ में काम रहेगा। टीएफ मतलब कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमारा थर्ड लेसन है। ठीक, दूसरा है लिमिट्स, मतलब रिलेशन एंड फंक्शन के बिना हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी भी समझ नहीं पाएंगे। रिलेशन और फंक्शन के बिना हम लोग लिमिट भी नहीं समझ पाएंगे। मतलब ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बिकॉज ऑफ ये जो चैप्टर हर जगह यूज होने वाला है। ये तो हम लोगों ने बात कर ली 11 की। ऐसी मैं बात करूं 12 के लिए तो ITF आएगा, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा। फिर CND आएगा, मतलब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आएगा। AOI आएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। AOD आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। DE आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सभी चैप्टर 12 के हैं, इसके बच्चों 12। लेकिन ये सभी चैप्टर आपको नहीं समझ में आएंगे जब तक आप लोग ये रिलेशन और फंक्शन नहीं समझोगे। समझ में आया? ये सभी चैप्टर आपके 12 के कैलकुलस के चैप्टर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। विदाउट फंक्शन को जाने बिना हम लोग ये चैप्टर सही से समझ पाएंगे नहीं। तो मतलब ये हमारा चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ में आ रहा है? मार्क्स के वाइज नहीं, लेकिन सभी चैप्टर को समझने के लिए बेस जो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो वो बेस के हिसाब से ये रिलेशन और फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो हम लोग बात कर लेते हैं रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन है क्या? ठीक है, शुरू करते हैं ये चैप्टर। तो शुरुआत में हमारे पास क्या है, रिलेशन। तो ये रिलेशन क्या है? तो रिलेशन को समझने से पहले आप लोग को सेट थ्योरी आनी चाहिए, जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में करवाया था, पूरा सेट थ्योरी करवाया था, राइट। अब बात करते हैं रिलेशन। तो सेट थ्योरी आनी चाहिए, मैंने ऐसा बोला क्यों? क्योंकि उसको पहले समझने के लिए, रिलेशन को पहले समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। किसके बीच में? सेट्स के बीच में। तो हमारे एज यूजुअल जो पढ़ाने का तरीका, उस हिसाब से हम लोग पहले क्या देख लेंगे, एग्जांपल देख लेंगे। उसके बाद उसके रिलेटेड जो हमारी डेफिनेशन है वो देखना समझेंगे। ठीक है, मतलब पहले एग्जांपल, उसके बाद डेफिनेशन डिटेल में जाएंगे। हमारे पास सेट ए है, मान लो 1 2। दूसरा सेट ले लिया मैंने B 5 and 6। ठीक है, 5 and 6। हम लोग उसमें क्रॉस करते हैं, मतलब क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट को डिनोट कैसे किया जाएगा? A क्रॉस B, इस तरह से। बीच में x लिखा होगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, A क्रॉस B। ये x नहीं है, क्या क्रॉस है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, A क्रॉस B। तो उसमें होता क्या है, ठीक है, जैसे यूनियन में सभी एलिमेंट कंबाइन करते थे, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लेते थे, कॉम्प्लीमेंट में सेट के बिना के यूनिवर्सल सेट के लेते थे। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आएगा, ऑर्डर पेयर आएगा। क्या आएगा? ऑर्डर पेयर। और ये कैसी होती है ऑर्डर पेयर, इसके बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखना, यहां से एक एलिमेंट उठाया 1, उसके साथ 5 ले लिया मैंने, 1 के साथ 6 ले लिया मैंने। सेम इज 2 के बारे में बात कर, ध्यान से समझना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 2 की बात करता हूं तो 2 के साथ मैंने 5 ले लिया, 2 के साथ मैंने 6 ले लिया। तो ये आपका A क्रॉस B हो गया, खत्म। मान लो बच्चे मुझे B क्रॉस A निकालना हो, B क्रॉस A, तो कैसा आएगा, पहले सेट B लिख लूंगा, क्रॉस सेट A लिख लूंगा।
अब ध्यान से देखना, मैं पहला एलिमेंट 5 ले लूंगा और उसका 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाऊंगा। दूसरा एलिमेंट फिर से 5 ले लिया, किसके साथ ऑर्डर पेयर बनाऊंगा? 2 के साथ। खत्म। 6 की बात करूं तो 1 के साथ और 6 की बात करूं तो 2 के साथ। तो ये मैंने क्या डिफाइन कर लिया? आपका B क्रॉस है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं कि है क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसकी डेफिनेशन में लिखूं तो क्या है? तो A क्रॉस B इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर A कॉमा B। ऑर्डर पेयर लिख रहा हूं सारी, तो ऑर्डर पेयर A कॉमा B ऐसी ऑर्डर पेयर जिसमें जो स्मॉल a है वो कैपिटल A में से और ये स्मॉल b जो है कैपिटल B में से। ध्यान से देखो बच्चों, मैंने क्या लिखा? ऐसी ऑर्डर पेयर A कॉमा B। ऑर्डर पेयर आप लोगों ने पढ़ रखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, x कॉमा y है ना प्लेन में, वही उसी की बात कर रहे हैं। तो दो सेट दे रखे होंगे तो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? ऑर्डर पेयर आएगी। तो ये जो ऑर्डर पेयर है किस तरह से डिफाइन होती है उसकी बात करें तो A कॉमा B, वेयर जो पहला जो एलिमेंट है A वो कहां से होगा? सेट A में से होगा। दूसरा जो एलिमेंट होगा B वो कहां से होगा? सेट B में से ही होगा। कंपलसरी ऐसा ही होगा। अब थोड़ा ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं हम लोग। 1, 2 सेट ले लिया या 5, 6 A क्रॉस B किया मैंने। तो अब ध्यान से देखो, ये जो एलिमेंट है वो सेट A में से है, ये जो एलिमेंट है वो भी सेट A में से है, ये जो एलिमेंट सेट A में से है, ये भी एलिमेंट सेट A में से है। मतलब पहले जो एलिमेंट जो होंगे वो कंपलसरी हमारे कहां से होंगे? ये वाले सेट A में से होंगे। अब दूसरा देखो, ये 5 हमारा B में से है, 6 भी हमारा B में से है, 5 हमारा B में से है, 6 भी हमारा B में से है। मतलब दूसरा जो एलिमेंट है वो कंपलसरी हमारा सेट B में से ही होगा। समझ में आ रहा? अब देखो यहाँ पे मैंने क्या डिफाइन कर दिया? B क्रॉस A। तो पहला जो एलिमेंट है वो कहां से होना चाहिए? यहाँ जो पहला जो सेट होगा उसमें से ही होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे जितनी भी ऑर्डर पेयर है 5, 5, 6, 6, ये जो जितने भी आपके पहले एलिमेंट है वो सभी किसमें से है? पहला जो सेट है किसमें से? B में से है। दूसरा जो सेट है A, तो मतलब दूसरा जो एलिमेंट आएगा वो क्या होगा? दूसरे सेट में से होगा। तो यहाँ पे 6 और सॉरी ये 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 वो कहां से आए? सेट A में से। समझ में आ रहा है? मतलब हमें क्या समझना है कि पहला जो एलिमेंट होगा A वो कहां से होगा? सेट A में से होगा। दूसरा जो एलिमेंट होगा वो B कहां से होगा? सेट B में से होगा, मतलब दूसरे सेट में से होगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या डिफाइन होती है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या डिफाइन होती है बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब दूसरा ऑब्जर्वेशन देखिए इसमें, ये तो डेफिनेशन हो गई उसकी। दूसरा ऑब्जर्वेशन देखिए तो हम लोगों ने क्या बात की कि ऑर्डर पेयर में A, B जो होगा वो A ऑलवेज कहां से होगा? मान लो A क्रॉस B के लिए डिफाइन हो रहा हो तो पहला जो एलिमेंट कहां से होगा? A के लिए होगा। दूसरा एलिमेंट कहां से होगा? B के लिए होगा। मान लो मैं ऐसा डिफाइन करूं C क्रॉस D और ऑर्डर पेयर में लिखा है C, D। चलो A, B लिखता हूं। तो ये जो स्मॉल a है वो कहां से होगा? आपका C में से होगा, और ये जो स्मॉल b है वो कहां से होगा? D में से होगा। तो ये बात तो आपको दिमाग में समझ में आ गई होगी। जो पहला जो एलिमेंट है वो सेट पहला जो होगा उसमें से होगा, दूसरा जो एलिमेंट है वो सेट दूसरा जो होगा उसमें से होगा। ठीक है, तीसरा ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे हमारे पास सेट A में 2 एलिमेंट हैं, सेट B में भी 2 एलिमेंट हैं, तो कुल मिला के टोटल 4 एलिमेंट हुए। और यहां पे हमारे पास A क्रॉस B में भी कितने एलिमेंट आए? 4 एलिमेंट आए। कितने आए? 4। ठीक है, अब मान लो मैं एक सेट ले लेता हूं A 1 2 3 और दूसरा सेट ले लेता हूं 5 6 B। ठीक है, अब उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करता हूं तो क्या आ जाएगा? हम लोग डायरेक्ट लिखे आंसर दो। पहला एलिमेंट ऑलवेज सेट A में से होगा, तो 1 के साथ क्या हो जाएगा? 5, 1 के साथ 6, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 3 के साथ 5 एंड 3 के साथ 6। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये 3 और ये 2, टोटल कितने हैं? 5 एलिमेंट। और टोटल हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने आ रहे हैं हमारे पास? 6 एलिमेंट आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 6 एलिमेंट। ठीक है, तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन कीजिए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? मान लो हमारे पास सेट A के अंदर एलिमेंट P हो, कितने हो? P।
और सेट बी के अंदर हमारे पास एलिमेंट क्यू हो, कितने हो बच्चों, क्यू हो, तो हमारे पास सेट ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट कितने आएंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 2 थे, 2 2 जा 4 आया, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 2 थे, 3 2 जा 6 आया यहाँ पे। मतलब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में हमारे पास कितने आ जाएंगे, PQ एलिमेंट आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, PQ एलिमेंट। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये थर्ड नंबर का ऑब्जर्वेशन हमारा हो गया कि हम लोग जो क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, तो वो हो जाएंगे PQ। मतलब सेट ए में P एलिमेंट हो, सेट बी में Q एलिमेंट हो, तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, PQ। यहाँ पे आपके पास समझने के लिए 3 एग्जांपल है, देखो 1 2, मतलब यहाँ पे सेट ए में हमारे पास 2 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट है, तो 2 2 हमारे पास कितने हैं, 4, देख लो 1 2 3 4। समझ में आ रहा है? सेम है, यहाँ पे भी हमारे पास 2 थे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 आए, यहाँ पे 3 थे और यहाँ पे 2 थे, हमारे पास 3 2 कितना है, 6 आ, देख लो 1 2 3 4 5 6। तो आई होप बच्चों ये समझ में आ रहा होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, P into Q, या फिर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू B। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ओके, अब बच्चों फोर्थ ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि मान लो 2 ऑर्डर पेयर सेम हुई, इक्वल हुई, तो उसको इक्वल कब बोलेंगे। मान लो x, y इज इक्वल टू 3, 2 है, ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, तो इसको इक्वल कब बोला जाएगा, जब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। मतलब यहाँ पे 3 है तो ये x की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए आपकी, कंपलसरी 3 होनी चाहिए। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे y की वैल्यू भी कंपलसरी क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। दैट मींस फॉर y इज इक्वल टू 2। समझना? मतलब 2 ऑर्डर पे तभी सेम होगी जब वहां पे लिखे हुए जो एलिमेंट है उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। मतलब x की वैल्यू 3 आ जाएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो हम लोग बोल पाएंगे ये दोनों जो ऑर्डर पर है क्या है, इक्वल है। क्या है बच्चों, इक्वल। ठीक है, अब ये मैंने बात कर ली डेफिनेशन की, इसकी आपको समझ में आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट करके दिखाया यहाँ पे मैंने। फिर पहला जो एलिमेंट होता है सेट ए में से होता है, दूसरा एलिमेंट सेट बी में से, वो बात समझ में आ गई। थर्ड ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में बात कर ली। फोर्थ ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने बात कर ली, ये हम लोगों ने इक्वल जब होती है ऑर्डर पर तब बात कर, राइट। नेक्स्ट बात करूं, मान लो हमें A क्रॉस A निकालना हो, क्या निकालना हो, A क्रॉस A निकालना हो, तो क्या आंसर होगा, किस तरह से लिखेंगे। कुछ नहीं बच्चों, बहुत इजी है। मान लो सेट ए ले लिया 1 2 और A क्रॉस A निकालना है, तो क्या लिख पाएंगे, आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, 1 2 क्रॉस 1 2, तो क्या आ जाएगा, 1 के साथ 1 आ जाएगा, 1 के साथ 2 आ जाएगा, 2 के साथ 1 आ जाएगा और 2 के साथ 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे पहला जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का A, B, वो पहला एलिमेंट भी कहां से होगा, सेट ए में से होगा, और दूसरा एलिमेंट भी कहां से होगा, सेट ए में से ही होगा। कहां से होगा बच्चों, सेट ए में से। तो ये जो ऑर्डर पेयर आई हमारी A क्रॉस A, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे, कुछ ज्यादा अजीब सा कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ पहला जो एलिमेंट होगा कहां से होगा, सेट ए में से ही होगा, दूसरा एलिमेंट भी कहां से होगा, सेट ए में से होगा, राइट। अब मान लो बच्चों हमें A क्रॉस A निकालना हो तो क्या करेंगे, समझ में आ रहा है कुछ, A क्रॉस A निकालना हो, क्या A क्रॉस A, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग A क्रॉस A निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, A क्रॉस A, जो हम लोगों ने अभी तक निकाल दिया, फिर से उसका क्रॉस करेंगे किसके साथ, A के साथ। तो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, ये 1 2 सॉरी 1 1 था, ये 1 के साथ 2 था, ये 2 के साथ 1 था और ये 2 के साथ 2 था। उसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे फिर से सेट ए के साथ 1 ठीक है, करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 1, इसका इसके साथ किया मैंने, 1 1 2, 2 के साथ किया, इसकी बारी अब 1 2 1 आ जाएगा, 1 2 2 आ जाएगा, सेम एज 2 1 1, 2 1 2, 2 2 1 एंड 2 2 2। ठीक है,
तो ये जो आई ये तो ऑर्डर बैठी बच्चों यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में, लेकिन जब भी हम लोग 3 सेट का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ट्रिपलेट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ट्रिपलेट। अब यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि पहला जो एलिमेंट है वो भी सेट ए में से है, दूसरा जो एलिमेंट वो भी सेट ए में से है, तीसरा जो एलिमेंट वो भी कहां से है, सेट ए में से ही है। समझ में आ रहा है? मान लो हम लोग लेट लिए निकालने के लिए बोले a क्रॉस b क्रॉस c, तो जो पहला एलिमेंट होगा वो कहां से होगा, सेट ए में से, दूसरा एलिमेंट होगा वो कहां से होगा, सेट बी में से, और तीसरा एलिमेंट कहां से होगा, सेट सी में से होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लिख लिए। ठीक है, एक तो दो एक डेफिनेशन देख ली, क्रॉस प्रोडक्ट समझ लिया, सेट एलिमेंट कहां से हो तो वो समझ लिया। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आएंगे वो समझ लिया, और ये हम लोगों ने इक्वल ऑर्डर कर्व कब होती है वो बात समझ ली, और ये ट्रिपलेट के बारे में समझ लिया। ठीक है, अब मैंने बच्चों बोला अभी रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, राइट। लेकिन रिलेशन को समझने से पहले हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट हमने समझा उसके बेसिस पे एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज पहले हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग रिलेशन पे जाएंगे, राइट। और बच्चों ये एक्सरसाइज इस वीडियो लेक्चर में इंक्लूड करने जाऊंगा तो वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसकी एक्सरसाइज देख लेंगे, किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट की, और साथ साथ में ही हम लोग देख लेंगे रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।